Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisan yafqahu qawli. Welcome to the class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be fit and fine at your home. Today we'll be doing the final part and today we'll be disclosing the secret of this chapter, the toy box. Let's start. Okay, so we'll have to get all this rubbish removed, said father, picking his way through the debris. Okay, this is called debris. In this word, S is silent, so it'll be pronounced like debris. Okay, so father ने क्या कहा कि हमें सारा जो है rubbish है, जब वो उस तरफ जा रहे थे, जब वो garden पे उनको एक वहाँ पे hedge मिला था, एक adjacent play room के एक रूम दिखाई देता है, गैप दिखाई दिया था, जब उसको देखने के लिए जा रहे थे तो फादर ने कहा यहाँ काफ़ी रबिश था, जहाँ पे वो रस्टी बाइसिकल थी, वुडन था और सारे फ्रेम्स थे। तो उसने कहा कि हमें ये सब चीज़ जो है वो इस डिब्री इज़ मलबा, यानी कि जो सारी स्टफ़ होता है, फालतू सामान होता है, वो हम उसको उठा के हमें फेंकना पड़ेगा। ऑल दिस मस्ट हैव बीन क्लियर्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट वाज रेनोवेटेड। व्हाट अ मैस। उसने क्या कहा कि ये सब तो जब ही फेंक देना चाहिए था जब इस हाउस को रेनोवेट किया गया था। रेनोवेट यानी कि मतलब दोबारा से उसको दोबारा रहने के काबिल बनाया गया था। कोई इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं घर में, कोई कमियां होती हैं, तो उस सब चीज़ को एक फ्रेश जो है वो किया जाता है। दैट्स कॉल्ड रेनोवेशन ऑफ एनी हाउस। व्हाट अ मैस। क्या गंद है। We could see two windows low down on the wall and some steps leading down to what looked like a cellar door. अच्छा, वहाँ पे उनको वहीं पे जब वो जाते हुए देख रहे थे तो विंडोज़ पे वॉल पे उनको दो विंडोज़ नज़र आई जो काफ़ी नीचे की तरफ वहाँ पे खुली हुई थी और वहाँ पे एक दरवाज़ा था। The path to the door was clear, so it was obvious that someone had used the doorway quite recently. अच्छा, चूँकि वो इस जगह पे वो जो दरवाज़ा उनको नज़र आया था तो वो काफ़ी क्लियर था, मतलब वहाँ कोई गंद नहीं थी जैसे कि कोई स्पाइडर्स के वेब्स होते हैं या कुछ इस तरह का कि कोई शो करता है कि ये दरवाज़ा काफ़ी अर्से से बंद है। तो उनको ऐसा लगा था कि वहाँ पे इस डोर को काफ़ी अभी रिसेंटली, यानी कि अभी ही ताज़ा जो है उस डोर को कोई यूज़ कर रहा है। Father clambered down the few steps of the door. Mother Matilda and I stood at the top wondering about what he would do. अच्छा, फादर जो है वो काफ़ी क्लैम्बर्ड कहते हैं, काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट, जब काफ़ी मुश्किल से चलना, मतलब काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि वो बहुत ही नैरो गैप था तो वो काफ़ी मुश्किल से वहाँ तक चल के पहुँचा उस दरवाजे पे। और मदर और जो सिस्टर मैटिल्डा थी वो भी स्टूड हियर अगेंस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड पास्ट टेंस है स्टैंड का। तो मैं जो हूँ इनके द नरेटर द बॉय है वो वहाँ पे टॉप पे खड़ा हो गया। मैं ये सोच रहा था, वॉन्डरिंग, यानी कि देख रहा था कि अब फादर करते क्या है। फादर रैप्ड ऑन द डोर विद द गोल्फ क्लब। अच्छा, फादर ने अपने डोर को जो है वो अपने जो उसके हाथ में गोल्फ क्लब थी, जो स्टिक था, उसने उसको डोर को उसको नॉक किया, टक टक किया एंड कॉल्ड आउट हेलो इज़ एनीबडी देयर। और उसने ये पूछा कि वहाँ कोई है क्या, कोई अंदर है। तो डोर वहाँ पे नज़र आ रहा था। देयर वाज नो आंसर। ही rattled the rusty doorknob and struck the door again with his club. अच्छा, फिर जो है उसने दरवाज़ा खटखटाया कि कोई है वहाँ पे। he asked once again, अपने क्लब से दोबारा उसने किया अपने स्टिक से। then he turned the knob and the door creaked open. अच्छा, उसके बाद जो है वो डोर नॉब जो थी उसने टर्न की, जैसे कि ओपन करने के लिए हम ओपन उसको घुमाते हैं हम। क्रीक टाइम यानी कि एक जो चिर की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल जब हम दरवाज़ा खोलते हैं हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता देखने के लिए कि अंदर क्या है, हमारी मदर सो रही हैं या मामा हमारी जाग रही हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता होगा बच्चों आप लोग के साथ। सो दैट वॉइस चिर चिर की आवाज़ आई, दैट्स कॉल्ड क्रीकी वॉइस। द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर एंड द विंडोज ऑफ ईदर साइड ऑफ इट filtered into the room. अच्छा, लाइट जो थी जैसे दरवाज़ा खोला तो विंडो जो वहाँ पे रूम में थी उससे जो रोशनी है वो उससे आ रही थी अंदर। There was some movement inside and father stood back with his club raised. We could hear a tearful woman's voice. अच्छा, वहाँ पे अंदर मूवमेंट को फील हुई अंदर, और फादर थे वहाँ पे खड़े होकर अपनी क्लब को जो स्टिक थी उन्होंने रेस कर ली, ऊपर उठा ली। हमें वहाँ पे एक वुमेन्स की टेयरफुल काफ़ी रोने जैसी आवाज़ वहाँ पे आ रही थी। Please sir, we do not mean any harm, sobbed the woman. अच्छा, वुमेन जो थी डेफिनेटली वो रो रही थी क्योंकि वो काफ़ी दिन से वो उसकी मॉर्निंग क्राई सुन रहा था। तो सॉब कहते हैं हिचकी लेके रोने को, जैसे हिचकी रोते रोते वो हिचकी बन गई थी और शी वाज सेइंग सर हमारा मतलब किसी को हार्म पहुंचाना नहीं है। So who are you and what are you doing here? demanded father. तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? We have nowhere to live, sir, explained the woman. We found this place by chance and moved in for shelter. We have been living here for some weeks now. Sir, हमारा कोई जगह रहने की नहीं है। हम अचानक से कुछ हफ्ते पहले से यहाँ पे हमने ये शेल्टर या नहीं कहते छुपने की जगह को, हमने ये शेल्टर, हमें ये प्लेस लगी, हम यहाँ पे जो है वो आ गए हैं बाई चांस।
Who is with you? asked father. My little child, cried the woman, turning to look towards a cot. अच्छा फादर ने कहा कि तुम्हारे साथ कौन? उसने कहा मेरा बच्चा है छोटा, वो बड़ा मतलब उसने रोने जैसी उसने शक्ल बनाई हुई थी और towards a cot stood against the wall behind her. She's not well, sir, because of the damp. अच्छा उसने अपने एक कॉट था वहाँ पे, एक झूला था, कॉट था वहाँ पे, उसने इशारा किया कि ये मेरा बच्चा मेरे साथ है और ये जो है बेबी शी वाज अ बेबी एंड शी इज़ नॉट वेल बिकॉज ऑफ द डैम्प, इस नमी के वेदर की वजह से वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है. शी क्राइज अ लॉट, वो बहुत रोती है. एंड माई हस्बैंड जैक हैज़ गॉन टू द विलेज टू फेच हर सम मेडिसिन. और मेरे जो हस्बैंड जैक हैं वो विलेज गए हैं, करीबी गाँव गए हैं. टू फेच मीन्स टू ब्रिंग हर सम मेडिसिन, यानी कि उसके लिए कुछ दवाई लाने गए हैं. Well, the mystery of the morning toy box has finally been solved. I thought to myself as we stood looking sadly at the rushed woman. अच्छा उसने अब ना ये नरेटर यानी कि वही जो बच्चा है सन है जो उनका, वो ये कह रहा है कि ना वो अब उसकी जो उस औरत को जो कि बहुत ही एक अफसरदा हालत में खड़ी हुई कहता है कि इसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि अब जो मिस्ट्री ऑफ द मॉर्निंग टॉय बॉक्स था वो फाइनली सॉल्व हो चुका है. They'll stop complaining about my vivid imagination now. अब जो है मेरी ये जो imagination यानी कि they will stop यानी कि अब जो मेरे घर वाले जो मेरी इस imagination के बारे में ये सोचते थे, इस वीक सी imagination के बारे में, वो अब complaining जो है करना छोड़ देंगे. Mother took charge of the situation immediately. अच्छा मेरी जो मदर थी वो उन्होंने फ़ौरन ही इस सिचुएशन का फ़ौरन इमीडिएट जिस पे एक्शन है. कौन सी सिचुएशन का? वो जो इनको एक मदर मिली और उसके साथ एक जो बीमार उसका सिक बच्चा था, तो मदर ने इस चीज़ को फ़ौरन ही हैंडल किया. कैसे किया? सो अब ये 1 month लेटर की स्टोरी है. 1 month later the child was gurgling with laughter on the sunny lawn outside the house. So what happened 1 month later? यानी कि उन्होंने उसको ओन कर लिया, वहीं पर उसको जो औरत को वहीं उसको एम्प्लॉय रख लिया घर के काम काज के लिए, और जो बच्चा था वो वहीं बाहर सनी यानी कि जो आउटसाइड उनके घर के बाहर जो लॉन था, जो सनी लॉन था जहाँ पे धूप बहुत अच्छी से पड़ती थी, वहाँ उस बच्चे की हंसने की गड़गड़ाने की आवाज़ें गूंज रही थी. The woman Frances was, उस औरत का नाम फ्रांसिस था, and she was employed to help in the house. Her husband Jack was given the job of gardener and handyman. अच्छा उसके हस्बैंड को जो है वो घर के गार्डनर की जॉब मिल गई. और हैंडीमैन का मतलब होता है जो बंदा जिसके ऊपरी काम का हैंडी का मतलब सौदा सेल्फ लाने वाला बंदा, ऊपरी काम कर लिया, ये साफ़ कर लिया, वो डस्टिंग कर ली, वो बस सामान लिया है, लाइक दैट. The coal bunker and storerooms were clean, damp proofed and painted. अच्छा वहाँ जो डिफरेंट स्टोर रूम्स थे, कोल बंकर थे जो वहाँ पे बंद थे, वो अब क्या हुआ है, वो अब सब साफ़ कर दिए गए थे, नमी से महफूज कर दिए गए थे और पेंट कर दिए गए थे. The rubbish from the side of the house was removed. और all that rubbish, वो जो सारे विंडोज़ के फ्रेम्स थे और सारे जो रस्टी बाइसिकल थी एंड ऑल दैट, वो सब रिमूव करके फेंक दिए गए थे. एंड shrubs were planted. और बहुत अच्छे से वहाँ पे प्लांटेशंस कर दी गई थी. Everything worked out well for us. सब कुछ काम बहुत अच्छे से हो गए थे. The spooky house became a warm and comforting home. So जो spooky house था यानी कि जब घोस्टली लुकिंग हाउस था, वो क्या बन गया, एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा, एक गर्म सा, बड़ा कंफर्टेबल घर बन गया. वाह, व्हाट अ स्टोरी. बहुत अच्छा सस्पेंस था, बहुत मज़ा आया. होप आपको बहुत मज़ा आया होगा. सो हियर आवर स्टोरी हैज़ बीन एंडेड. अच्छा नाउ अब पढ़ेंगे, इसका करेंगे माइंड मैप एंड वर्ड मीनिंग्स. टुमारो इंशाल्लाह आई विल बी गिविंग यू सम डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट बिग इनफ. सो इसके सेलेक्टेड वर्ड सेलेक्ट करके और फिर उसके जो है वो वर्ड मीनिंग्स और आपको वर्ड्स आपको सेलेक्ट करके दूँगी. So thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.